मानसी 2 मिनट तो मुझे बताओ, मैं ना एक चीज शेयर करती हूँ तब तक, ठीक है? हाँ हाँ करो करो। पीहू आगे ले लो यार थोड़ा सा। मैं बना रही हूँ, 5 मिनट है। प्रवीण भगत भागवत, प्रवीण भागवत। भागवत पढ़ी नहीं, भगत भागवत गीता। मानसी फॉर्मेट तब ऑफ तब लेजर। तक तुम ना पहले का एक्सप्लेन करो, मैं पहले का कर दूं क्या? अरे तो पहले का, हाँ पहले का कर दो। मैं शेयर कर देती वो हूँ। मेरी जो सेकंड स्लाइड थी ना, वो ये वाला हो गया है। ये वाला यहाँ बस बस बस। देयर आर 3 मेजर बैलेंस अकाउंटिंग रहते हैं: फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जितने भी अपने ट्रांजेक्शन होते हैं, जो भी डेबिट में आ रहा है क्रेडिट में जा रहा है, उसको मैनेज करने का काम होता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अकाउंट को जितना भी मतलब मैनेज करने का काम करता है, अपने अकाउंट को मैनेजमेंट अकाउंट करता है। कॉस्ट अकाउंटिंग में जितने भी अपने छोटे छोटे खर्चे होते हैं, वो सब कॉस्ट अकाउंटिंग जो है कॉस्ट सीट के द्वारा मैनेज किया जाता है। बस इतना ही है, इसमें कुछ भी नहीं है। किसी को भी डाउट जो मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या मैनेज करना है कपड़ा? मतलब अपना जितना भी अकाउंट मतलब डेबिट में आ रहा है, क्रेडिट में जा रहा है, जितना भी अपना हाँ। जो केस अकाउंट है, ये सबको मैनेज करने का काम करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इनवॉइस क्या? और कुछ तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या करने का फिर? ये तो सब हमने फाइनेंशियल डेबिट क्रेडिट। अकाउंटिंग में भी जो अपने ट्रांजेक्शन होते हैं जितने भी, वो उसको मतलब मैनेज करने का काम करता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ट्रांजेक्शन जो भी हो रहे अपने, वही तो बोल रहा हूँ, तुमने बोला फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। वो तो मैनेजमेंट हाँ वो अकाउंटिंग तो में भी मैनेजमेंट same में हो हुआ रहा ना, है। वो तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हो रहा है, वही है। तो पीहू बताएगी अभी इसको। पीहू गजब इसको ध्यान कॉन्सेप्ट से है अकाउंट का यार, गजब बस कॉन्सेप्ट अरे है। ये सब क्या है, ये सब हमने पढ़ चुके हैं, अब उसको बार बार भी बताना तो शॉर्ट में बता। तो डिटेल बताना में नहीं, बताना, इतना ऐसा बार थोड़ी बार होता है यार। इतना बार हम लोग डिटेल में बार बार पढ़ा नहीं कि पढ़ते देंगे। तुम भूल गई। हम कौन इतना बार मैं बार भूल नहीं गई? पढ़ते, हम एक ही बार पढ़ते हैं भाई। उसने बार बार पढ़ा, इसके लिए वो भूल गई कि क्या होता है भूल गए। मैनेजमेंट हाँ हाँ अकाउंटिंग। वो सही में मेरे भूल को अपना गई हूँ, कंपनी सही में खोलना भूल है, गई। मेरे को अपना कंपनी खोलना है, तो मेरे को ये सब फंडा या क्लियर तो करना है, मानसी इसके को लिए। बहुत ज्यादा ही समझ में आया, या तो मानसी को कुछ नहीं समझ में आया, है ना मानसी? हाँ वही सही है बात है, वही कुछ है। समझ यही है, सही है सही है। पीहू चले गई है अभी, रुक जा थोड़ा सा पानी पी लेगी। इसको सब ध्यान से देखो, कुछ दिख रहा है। ध्यान से देखिए क्या करना है। इतना अकाउंटिंग प्रोसेस, इतना भयंकर का accounting बनाया है process उसके साथ। starts when any financial transaction is made in organization. The accounting, ये तो मैं, ये इंग्लिश में जो लिखा है वो तो मैं भी एक्सप्लेन कर दूंगा कि इसमें ऐसा कहना चाहते हैं, पर इसके ध्यान बाद का से जो क्या है। डायग्राम देखना है इसका। ट्रायल बैलेंस, अच्छा, फाइनेंशियल सोर्स स्टेटमेंट, डॉक्यूमेंट, लेजर जर्नल, जर्नल, वही लेजर, मैनेजर। ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाँ तो ये तो अभी पीहू ने बोला वही है ये तो सब। ध्यान से इसमें देखो। कोई अकाउंट अकाउंट फॉर्म में कोई जॉब करता है इसमें से? ये 12 लोगों में से कोई भी है कॉमर्स बैकग्राउंड से? एनीवन? पीहू को छोड़ के मैं नहीं पीहू जॉब करती नहीं हूँ। करती है। हाँ, वो करता पढ़ती है। है, वो जॉब नहीं करती पीहू। मैं अरे वो जाऊंगी, कॉमर्स अभी स्टूडेंट, अपॉर्चुनिटी मिले कॉमर्स तो भी मैं स्टूडेंट है ना ना, करूँ। कॉमर्स स्टूडेंट पीयू है ना वो टॉपर है तो। कॉमर्स के, उसके 100 में से 100 आए अभी अकाउंट में, तो ये टॉपर। पूनम पूनम को क्या समझ आएगा, वो डॉक्टर हॉस्पिटल में है, उसको तो काम ही नहीं, मैं ऐसा सब वही है। बोल रही हूँ, मुझे आगे कोई अपॉर्चुनिटी दे तो भी मैं ना करूँ अकाउंट्स में। कोई दे भी नहीं रहा आपका ये अपॉर्चुनिटी। इतना इजी है, इतना हार्ड नहीं है। क्या भाई तो कितने बुक बनाना कॉमर्स, है यार, एक बुक बना के बंद करो ना। क्या कितना चिल्लाता है उसमें। आज मेरा बोलू? जोश बहुत हाई है। हाँ हाँ बोल बोल। बोलू? पर्सनल नॉमिनल यार, बोलो। हाँ देखो, ये टाइप्स ऑफ अकाउंट है, ठीक है? इसके बेसिस यस। पे हम लोग कोई भी जो अकाउंट्स होते हैं ना, जितने भी हम बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी हो, रेंट हो, जो भी हो, ब्ला 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 जो भी हो, इसके रिलेटेड हम क्लासिफाई करते हैं, ठीक है? पर्सनल अकाउंट में कौन से टाइप के जाते हैं? ये बैंक क्रेडिटर या कोई भी पर्सन हो, जैसे XYZ का बैंक अकाउंट हो गया,
SBI कंपनी, सॉरी SBI बैंक का किसी का बैंक अकाउंट हो गया, मेरा बैंक अकाउंट हो गया, मानसी का हो गया, ठीक है, वो पर्सनल अकाउंट में जाते हैं उन लोग, ठीक है, कैटेगरी बता रही हूँ अभी। देन नॉमिनल अकाउंट में कौन से जाते हैं, जहाँ पे कोई सा रेंट वेंट दे दिया या कोई भी कंपनी में कोई खर्चा हो गया, तो वो सब किस में जाते हैं, नॉमिनल में। मतलब नॉमिनल का काम होता है ओके खर्चा। ओके रियल में कौन जाता है, एसेट हो गया, लाइबिलिटी। अभी लाइबिलिटी भी छोड़ दो, एक काम करो तुम लोग, लाइबिलिटी छोड़ दो, लाइबिलिटी ऐसे एज्यूम करो कि पर्सनल में जाता है। लाइबिलिटी का ना रियल अकाउंट का बाद में रिलेशन समझाऊंगी, अभी नहीं समझेगा। ओके तो रियल अकाउंट में सिर्फ ऐसे कंसिडर करो कि एसेट जाता है, ओके लाइबिलिटी नहीं जाता, लाइबिलिटी पर्सनल में जाता है। ओके, ओके तो रियल अकाउंट में कौन जाता है, एसेट। जो बैलेंस शीट का डेबिट बैलेंस होता है एसेट, वो जाता है रियल अकाउंट में, ठीक है। ओके ओके। ये क्लियर हुआ किसमें क्या जाता है। हाँ, अब अभी मेरे को इसमें पर्सन, इसमें एक डाउट है। सुन सुन हाँ सुन, है ना, मेरा कंपनी है, ठीक है, हमारा जो कंपनी है वो रेंट पे है। हर महीने मेरा कंपनी 8 लाख रुपया रेंट देता है, तो वो कौन से अकाउंट में मेरा अकाउंट अकाउंट वाला क्रेडिट या डेबिट करेगा? रेंट अकाउंट हमारा क्या है, कौन से अकाउंट में जा रहा है। मतलब मेरा कंपनी रेंट पे कर रहा है वो लैंड हाँ ओनर हाँ को, जहां हमारा, हाँ, हाँ तो वो हाँ, कहाँ पे डालेगा वो पैसा? वो अभी मैं पहले वो बताओ ना कि कौन से टाइप ऑफ अकाउंट में क्लासिफाई करेंगे हम उसको, पर्सनल, नॉमिनल या ओके, रियल। हाँ मैं वही बता रहा हूँ, ये रियल में जाएगा या नॉमिनल में नॉमिनल जाएगा? ना। हाँ नॉमिनल कॉमन, क्योंकि ये क्या लिखा है ना मैंने, रेंट एक टाइप का कंपनी का एक्सपेंस हो गया ना। ओके, हाँ, मशीन खरीद ठीक है। रहे हैं, उसमें खरीदने में एक्सपेंस है, लेकिन ओके, मशीन खरीदते टाइम एक्सपेंस है, परचेस करते टाइम, बाद में यूज करने में तो मजा ही आने वाला है ना कंपनी वालों को। हाँ वो तो है। हाँ क्यों, अभी मुझे हाँ, पर्सनल का बताओ। जैसे कि तुमने बोला पर्सनल में सब बैंक क्रेडिटर्स पर्सन आते, ठीक है। अभी मैं अज्यूम एज अ करो कि पर्सन, अज्यूम करो कि लाइबिलिटीज भी आता है। ओके, ठीक है, लाइबिलिटीज भी आता है। अभी मैंने मेरा एक HDFC बैंक में अकाउंट खोला, ठीक है। वो मेरा हाँ पर्सनल अकाउंट में गया है, क्योंकि वो मेरा पर्सनल है। तो जब या वो मेरे पास आता है तो वो क्रेडिट होता है मेरे को, और अकाउंट से डेबिट होता है, बराबर। उनके पास से डेबिट होता होगा तभी मेरे पास क्रेडिट होता है, हाँ बराबर। तो जब मैं वो बनाऊंगी जो तुमने बताया जनरल एंट्री या जो भी, मेरे हिसाब से तो वो हाँ, मेरे अकाउंट में क्रेडिट में जाएगा कि डेबिट में जाएगा? तुम्हारे पास आ रहा है ना, हाँ तुम रिसीवर हो गई ना, हाँ, तो रिसीवर का बैलेंस क्या है। डेबिट। हाँ, अच्छा, तो तो आप, तुम्हारा बैंक अकाउंट डेबिट टू जो भी XYZ कैश अकाउंट या जो भी अकाउंट में क्लासिफाई करना हो, या सामने वाले बैंक का नाम डालना हो, SBI बैंक अकाउंट या जो भी बैंक अकाउंट है। ओके, क्योंकि वो ओके, बैंक अकाउंट तुम्हें दे रहा है। अच्छा, पूनम बैंक अकाउंट डेबिट टू SBI बैंक अकाउंट, ऐसे आ जाएगा, समझ आया। हाँ, तो जो गिवर है ओके वो दे रहा है और तुम रिसीव कर रही हो। ओके, ओके, ये वाला क्लियर हो पर्सनल अकाउंट का सबका। हो गया। हाँ ठीक है, अभी नॉमिनल, नॉमिनल में रेंट, हाँ हर्ष ने बोला था रेंट वाला, राइट। अभी रेंट हम नॉमिनल में कंसीडर करते हैं। रेंट हमारा क्या हो गया, कंपनी का एक्सपेंस हो गया। एक्सपेंस का बैलेंस क्या है, डेबिट है, तो हम क्या लिखते हैं, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, क्योंकि रेंट अकाउंट एक्सपेंस होता है, लेकिन हमें रेंट के बदले क्या देना होता है। ये थोड़ी बोलता है सोने चांदी दे दो, शेयर दे दो, वो तो कैश ही मांगेगा ना, या तो कैश मांगेगा या तो चेक मांगेगा, राइट। हेलो, हेलो, हाँ, वो कैश इन हैंड या फिर चेक मांगेगा। तो सही बोल रही हूँ। डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो गया। ओके, और ठीक है। क्रेडिट कब होता है, जब हमें फायदा होता है। कौन ड्राइंग बना रहा है। ओके, ड्राइंग किसका पेंटिंग कंपटीशन चल रहा है? पता नहीं ठीक। किसका पेन चल रहा है, कोई बात नहीं। क्रेडिट कब होता है, जब हमको फायदा होता है। परचेस हमेशा डेबिट होता है, सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है। क्यों, क्योंकि परचेस जब हम करते हैं तो हमारे पैसे जाते हैं, खर्चा होता है, एक्सपेंस में जाता है। लेकिन जब भी हम सेल करते हैं तो हमें इनकम मिलता है, पैसे आते हैं। ठीक है, ये समझा। हाँ,
तो नॉमिनल अकाउंट क्लियर? हेलो? हाँ पीहू। हाँ हाँ ओके। और ऐसे रियल अकाउंट एसेट वाला, फर्नीचर आ रहा है तो हम उसको लिख देंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और लायबिलिटी का तुम एक एग्जांपल दो ना कि लायबिलिटी क्या होता क्या? लायबिलिटी का एग्जांपल, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी का पता है? आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी के बारे में? उधारी हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी मतलब जो हमारा पैसा बाकी है, लाइक अभी उधारी ना। हाँ मतलब अगर सपोज मैंने 10 रुपए का चीज खरीदा और उसका सिर्फ 5 रुपए दिया मैंने उसको और बोला 5 रुपए बाद में देती हूँ, तो वो जो 5 रुपए है वो उसकी लायबिलिटी है, राइट? हाँ। अच्छा तो ओके। उसका एंट्री पता है कैसे होता है? जैसे 10 रुपए का सामान खरीदा तो हम लोग पेन खरीदा, ठीक है, पेन हमारे लिए एसेट हो गया क्योंकि वो आ रहा है, ठीक है। बराबर। तो पेन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी अकाउंट, ऐसे लिखते हैं कि अच्छा वो मतलब जाने उसने वाला है। कितने का दिया है वो मेंशन एक कर। मिनट हाँ हाँ। साक्षी महिमा हर्ष के माइक बंद कर लो ना, बात सही नहीं आ रही, जो पूछ रहा वो ऑन करो, बात एकदम सही नहीं। पूनम क्लियर हो गया? हाँ लेकिन वो तुमने अभी बोला, अभी इसमें तुमने रियल अकाउंट में लिखा है लेकिन अभी हाँ लायबिलिटी उधारी है, बराबर? तो वो हाँ, पर्सनल अकाउंट पे कैसे आएगा? अज्यूम कैसे क्योंकि करने का? क्रेडिटर, बताती हूँ, क्रेडिटर भी तो हमारी एक लायबिलिटी होती है ना। ओके गिवर। हाँ, पर क्रेडिटर एक पर्सन भी तो है। हाँ 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 समझा। तो वो ना हमें ना मतलब डिपेंड मैं है। क्या बोलता हूँ मैं क्या बोलता हाँ हूँ ये हाँ जब अपना कंपनी में ये सब आना जाना लेन देन सब रहता है, मतलब हाँ। ये लोग फाइनल कब डिसाइड करते हैं कि ये एंट्री हमको पर्सनल में जाना है, ये नॉमिनल में जाना है? मतलब कोई इसका चेकिंग करता है, ऑडिट होता है इसका? ऑडिट लास्ट में होता है अगर किसी ने गलत एंट्री कर दी वाला, मतलब डेबिट कंपनी करना है किसी ने, ये नहीं, रूल्स हाँ लेकिन आना जब चाहिए। नहीं आजकल सब टेक्नोलॉजी है, हर वो ऑटोमेटिकली ले लेता होगा, पर बैंक ना, अगर नहीं डाटा भाई, है नहीं, ऐसा नहीं कोई नहीं नहीं टेक्नोलॉजी नहीं लेता है। है। नहीं 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 ईआरपी लेता में या सैप में मैं सैप भी चलाता हूँ, ईआरपी भी मैं चलाता हूँ, तो उसमें ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि ऑटोमेटिक सब लेगा, वो हमको ही मैं भी डालना स्टेप पड़ेगा। इसका पता है हमें ना, ये जो 3 अकाउंट है ना, ये 3 अकाउंट के रूल याद रखने पड़ेंगे। और मतलब किस किस पे हमें मतलब कौन से टाइप के अकाउंट में हेलो कौन सा अकाउंट का रूल लगेगा वो। हाँ हेलो हेलो। हाय, जस्ट अ बेसिक क्वेश्चन जो मुझे बहुत कंफ्यूज कर रहा है। जैसे कि हाँ इसमें जो लिखा है कि रिसीवर है गिवर है वो सब एक्सप्लेन हो रहा है, बट द हाँ बेसिक थिंग इज कि जैसे हमारी सैलरी आती है, ठीक है, हाँ तो अकाउंट स्टेटमेंट आता है कि दिस मच अमाउंट इज क्रेडिटेड इन माय अकाउंट, ठीक है, तो वो हाँ मैंने गेन किया, मैंने रिसीव किया, हाँ तो हाँ। वो मेरा क्रेडिट रिसीव हो रहा है, तो यहाँ पे क्रेडिट गिवर कैसे हो रहा है? मतलब ये रिवर्स क्यों है? गिवर बताती हूँ, नहीं है, रिसीवर है, यू आर डेबिटर। आप एक रिसीव सेकंड एक कर रहे हो सेकंड। ना। नो 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 नो, सुनो सुनो सुनो, नहीं, उन्होंने मेरा सही डेबिट पूछा। नहीं हो रहा ना, डेबिट तो मैं हाँ किसी को क्रेडिट हो रहा दूंगी है। तब मेरा डेबिट होगा। हाँ सैलरी सुनो जो सुनो, मुझे आ रही है दैट इज माय क्रेडिट, अभी सैलरी कहाँ राइट? से आती है? एक सेकंड ना, सैलरी कहाँ से आती है? कंपनी से। तो या कंपनी या बैंक को मतलब बोलता है ओके, कि अथॉरिटी देता है कि वो ये पर्सन को पैसे उनके सैलरी है जो भी ट्रांसफर कर दो। तो जब भी कोई भी बैंक अकाउंट या हाँ कोई जी, भी ऑर्गेनाइजेशन ट्रांजैक्शन मेंटेन करता है तो वो अपने आप को ध्यान रख के करेगा। एग्जैक्टली। तो आपको क्या आता है कि योर सैलरी इज डेबिटेड टू योर अकाउंट? नो नो, माय सैलरी इज क्रेडिटेड टू माय अकाउंट होगा ना, मेरी सैलरी नहीं, मेरे अकाउंट में आपको क्रेडिट होती है। आपको मैसेज क्या आता है? मैसेज यही आता है ना, माय इज क्रेडिटेड इन योर अकाउंट, दिस मच अमाउंट इज क्रेडिटेड इन योर अकाउंट, समझ रहे हो? दिस मच मनी इज क्रेडिटेड इन योर अकाउंट। मेरा जो सैलरी स्टेटमेंट आएगा जब भी आता है वो ये लिख के आता है कि लाइक 2 लाख रुपीज इज क्रेडिटेड इन योर अकाउंट,
हाँ, कि मतलब आपके जिसको अकाउंट देना में था उन्होंने वो डाल दिए So हैं। you हाँ, are जो receiver ना, that's why हाँ आप डेबिट में जाओगे because you are receiving the ना money ना ना from other एक्चुअली bank. एक्चुअली शी इज सेइंग कि मेरे को मिल रहा है, मैं रिसीव कर रही हूँ, पर मेरे को आ रहा है क्रेडिटेड। ओके, यही ना? मैं तभी आपको एग्जैक्टली, वही तो हाँ, एग्जांपल ये दे जो रही मुझे थी। हेलो पीयू, मैं तभी आपको एचडीएफसी बैंक का यही एग्जांपल दे सॉरी, रही थी कि हेलो पीयू, हाँ हाँ हाँ, सुन रही हूँ। तो मैं तभी आपको बैंक का यही एग्जांपल दे रही थी कि अगर बैंक वाले ने मेरे अकाउंट में पैसा डाला है तो वो मुझे क्रेडिट होता है, राइट? तो हाँ आपने बोला है कि आप उन्होंने भले क्रेडिट डाला है लेकिन आप रिसीव कर रहे हो उसको, इसके लिए वो आपके पास डेबिट हो रहा है। मतलब ये रूल में वो आपके पास डेबिट हो रहा है। तब जब तुम खुद का मतलब अपने आप से जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करोगी तब। उन्होंने क्या किया, अभी वो अपने हिसाब से, अभी उन्होंने क्या किया, वो उन्होंने हम लोग के अकाउंट में डाल दिया कि योर ये मैं योर एक्सप्लेन सैलरी करूँ, एक क्रेडिटेड। मिनट, मुझे मुझे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मैं क्या बोलता हूँ, हाँ ये सैलरी वाला मैं बोलता हूँ। समझ लीजिए कोई कंपनी आपके अकाउंट में पैसा डालती है, तो वो हमारे अकाउंट में क्रेडिट हुआ, वो आपका बात सही है। पर जो कंपनी हमको दे रही है, जो पैसा हमको क्रेडिट कर रही है, उसके हिसाब से तो वो गिव हुआ ना। कंपनी हमको दे रही है, कंपनी को कुछ मिल नहीं रहा है, तो वो गिवर साइड ही आएगा। तो ये उसने रूल लिखा है, वो सही रूल लिखा है। वही मैं भी बोल रही हूँ क्योंकि हम रिसीव कर रहे हैं ना उनके मनी को, तो हम डेबिटर ही हाँ, हुए हैं। हम क्रेडिटर हुए यार, तुम समझ नहीं रही हो, मेरी बात को अरे समझो। हम गिवर थोड़ी ना है, हम पूनम रिसीवर है पूनम ना। वो लोग तो नहीं नहीं हमें दे नहीं, रहे हैं ना, तो उनके हिसाब से हम मेरी गिवर बात ही हो सुनो, गए ना। मैं एक्सप्लेन करता हूँ, मेरी बात सुनो। तुम अब जहां पे भी जॉब कर रही हो, ठीक है ना, वो कंपनी तुमको पैसा दे रही है 5,000 रुपया, एग्जाम्पल मान लो, ठीक है ना। तुम्हारे लिए वो पैसा तुमको मिल रहा है, तुम्हारे पर्सनली। और जो कंपनी के रूल का है, जो पर्सनल अकाउंट का जो रूल है, वो रूल क्या बोलता है कि पैसा आपको दिया तो क्रेडिट हुआ तुम्हारे अकाउंट में, तो तुम गिवर हुए। तुम रिसीवर नहीं हुए, तुम गिवर हुए, तुमको दिया। और आप कंपनी को कुछ देते हो तो कंपनी के अकाउंट में वो डेबिट होता है, वो रिसीव हुआ, कंपनी को मिला। यहाँ पे हमको कंपनी के हिसाब से सोचना है, अपने हिसाब से नहीं सोचना है। समझ हुआ? नहीं मतलब मेरा मतलब आप बोल रहे हो वो भी बराबर है, बट अभी तक जो हाँ, पीयू कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रही थी उसके हिसाब से तो वो वही था कि वो मैं ऐसा सही। एक्सप्लेन कर रही थी कि अगर बैंक वालों ने आपको पैसे दिए हैं तो हाँ उनके हाँ तरफ से वो डेबिट होता है और आपके पास क्रेडिट होता है, ठीक है। हाँ लेकिन हाँ हाँ एज पर पर्सनल अकाउंट उसने जो लिखा है डेबिट और क्रेडिट, उसके रूल के हिसाब से जो रिसीवर होता है वो डेबिटर होता है और जो गिवर होता है वो क्रेडिटर होता है। तो इन अब शॉर्ट मैं जो मेरे को दे रहा है वो क्रेडिटर है और मैं ले रही हूँ इसलिए मैं डेबिटर हूँ। ऐसा पीहू कब से एक्सप्लेन कर रही थी। वो कब, जब तुम अपने खुद के जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करोगी तब। कर रहे हो तब, हाँ, अपने पर्सनल जनरल एंट्री में तुम रिकॉर्ड हाँ, करती हो तब ये रूल लगता है, पर बैंक ये को भी ये मैंने रूल नहीं मेंशन लगता है। किया था। तो मैं गिवर हो गई, ठीक है। मतलब मेरे पास सैलरी हाँ आ। हाँ हाँ, अभी हम देखो ये जो उन्होंने बोला ना, अभी हम पॉइंट ऑफ व्यू किसका ले रहे हैं, बैंक का। तब हम क्रेडिटर हो जाएंगे। यार फिर से हेलो, आवाज बंद हो गया। हेलो। हेलो, हेलो, अरे वो हाँ आ आगे रही है ना, आगे बोलो। उसकी तरफ से कुछ प्रॉब्लम हो गई है, आ रही है। पीहू की तरफ से। हाँ, हाँ एक्चुअली आ रही नेटवर्क है। इशू, एक सेकेंड ना। हाँ ठीक है, चलेगा, एक ही टाइम। जब तक दिमाग खाएगा हर तरह से, हर क्या हर खाना छुट्टी है? बड़ी कर देता है, क्लास खाना खा लेता है। देखो, अकाउंट को छोड़ के मैं किसी में कोई क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, हम्म। क्योंकि मेरे को अकाउंट पढ़ने नहीं पड़ता है। और बाकी का 6 सब्जेक्ट है, तू कोई भी डाउट लेके आ, मैं तेरा डाउट सॉल्व करके मैं तेरे को दूंगा, कोई भी एक सब्जेक्ट का, काम करती अकाउंट हूँ, को मेरे छोड़ के। पास ना, मेरे पास 11th स्टैंडर्ड के नोट्स है, मैं वो शेयर कर देती हूँ ग्रुप में। हाँ ठीक हाँ है। भाई, पीहू थैंक यू, हैव अ नाइस डे। पीहू हाँ, थैंक यू। मैं वेलकम। चली सोने।
भाई पीहू को भी नाराज नहीं रखना पड़ेगा, अभी पीहू को ये थोड़ा सा अच्छे से बात करना पीहू पड़ेगा, की वरना अकाउंट तबीयत कोई सिखाएगा खराब है नहीं अभी। होगा। हाँ तो फिर हमको अकाउंट कौन पीहू की सिखाएगा यार, लफड़ा हो जाएगा। पीहू के भरोसे सब आए, पीहू अब आए।